नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रकृति के एक ऐसे जादुई हिस्से की बात करने वाले हैं जिसे हम रोज देखते तो हैं, लेकिन सच कहूं तो शायद कभी गहराई से महसूस नहीं करते। हम बात कर रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की बेहद ही खूबसूरत कविता ओस की। आज हम प्रकृति के उस छुपे हुए खजाने को डिकोड करेंगे जो हर सुबह हमारे आसपास बिखरा होता है और साधारण सी घास को भी बिल्कुल असाधारण बना देता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस सवाल से शुरुआत करते हैं। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियां? सोचिए जरा, क्या कभी सुबह सुबह ओस की बूंदों को देखकर आपके मन में ये ख्याल आया है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हमें तुरंत कवि के उस विस्मय, उस आश्चर्य की दुनिया में खींच ले जाता है, जहां पानी की एक छोटी सी बूंद भी किसी अनमोल रत्न जैसी लगने लगती है। अब आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि ये कविता सीबीएसई कक्षा 8 की हिंदी किताब का हिस्सा है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक सिलेबस का चैप्टर नहीं है। ये हमारे आसपास होने वाली आम प्राकृतिक घटनाओं को एक बिल्कुल ही अलग, एक जादुई नज़र से देखने की मास्टरपीस है। बस उसे देखने वाली नज़र चाहिए। अगर इसके मूल भाव यानी कोर थीम की बात करें तो वो बहुत ही स्पष्ट है। हर सुबह की उस साधारण सी ओस में असीम सुंदरता और एक जादुई प्रेरणा खोजना। सोहनलाल द्विवेदी जी का सीधा सा मैसेज यही है कि भाई, रोजमर्रा के नज़ारों में भी एक गजब की भव्यता होती है। ये कविता हमें आम चीजों में छुपे उस जादू को देखने के लिए प्रेरित करती है जो साधारण को भी शानदार बना दे। अब देखिए, इस हिस्से में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे कवि ने असलियत और कल्पना के बीच एक कमाल का ब्रिज बनाया है। एक तरफ हमारी रियलिटी है, सर्दी की सुबह में जमा हुई आम ओस की बूंदें, और दूसरी तरफ है कवि की जबरदस्त कल्पना, जहां यही बूंदें चमकते हुए हीरे और मोतियों की लड़ियों में बदल जाती हैं। मतलब साधारण पानी, और वो भी बहुमूल्य रत्नों जैसा। चलिए कविता के पहले हिस्से को समझते हैं। इमेजिन कीजिए, सुबह सुबह का वक्त है। कवि बगीचे में टहलने निकलते हैं और देखते हैं कि हरी हरी घास पर अनगिनत ओस की बूंदें बिखरी हैं। ताज़ी हवा और सुबह की पहली रोशनी में ये बूंदें ऐसे चमक रही हैं जैसे किसी ने पूरी घास पर ढेर सारे हीरे जवाहरात बिखेर दिए हों। ऐसा लगता है मानो पूरी धरती खुशियों से जगमगा उठी हो। और इसी अद्भुत नज़ारे को देखकर कवि बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उनके अंदर से अनायास ही ये भाव निकलता है, लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। वो सोचते हैं कि आखिर वो कौन सा रहस्यमय अदृश्य जौहरी है जिसने अपना इतना बड़ा खजाना, इतने सारे अनमोल रत्न यहां पत्तों और फूलों पर ऐसे ही मुफ्त में लुटा दिए हैं। फिर दूसरे हिस्से में ये सुंदरता सिर्फ घास तक नहीं रुकती। जब कवि की नज़र पेड़ों के पत्तों, फूलों और डालियों पर जाती है तो उन पर सजी ओस बिल्कुल ऐसी लगते हैं मानो किसी ने उन्हें चमकीले मोतियों के हार पहना दिए हों। कदम कदम पर, यानी हर जगह बिखरे ये रत्न बताते हैं कि यह प्रकृति का अपना एक अनोखा श्रृंगार है, एक ऐसा ईश्वरी श्रृंगार जिसे कोई इंसान कभी नहीं बना सकता। अब जरा इस तुलना को देखिए। ये बात बहुत ही शानदार तरीके से रात की रोशनी और सुबह के इस चमत्कार के बीच का फर्क दिखाती है। एक तरफ रात में चमकने वाले जुगनू और टिमटिमाते तारे हैं, और दूसरी तरफ सुबह की धूप में दमकती हुई ओस। ओस की चमक इतनी ज्यादा दिव्य है कि वो आसमान के तारों को भी टक्कर दे रही है, या शायद उनसे भी ज्यादा अलौकिक लग रही है। कविता के तीसरे भाग में इसी चमक को और भी गहराई से बताया गया है। जब सुबह की ठंडी हवा चलती है ना, तो ये ओस की बूंदें हल्की हल्की हिलती हैं, और तब वो बिल्कुल रात के जुगनुओं की तरह जगमगा उठती हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। ये नन्ही बूंदें छोटे छोटे दियों की तरह पूरी प्रकृति को रोशन कर देती हैं, और हर तरफ एक बहुत ही शांत और दिव्य चमक फैल जाती है। ये रोशनी इतनी भव्य है कि कवि के मन में एक और बहुत बड़ा, एक रूपकात्मक सवाल आता है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में ये दिवाली। ये इस कविता का शायद सबसे बड़ा इमेजिनेशन है। सोचिए, एक ऐसा रोशनी का त्योहार जो रात के अंधेरे में नहीं बल्कि बिल्कुल सुबह सुबह मनाया जा रहा है। इस अनोखी सुबह की दिवाली में पूरा का पूरा जंगल और बगीचा रोशन हो उठा है। प्रकृति अपना खुद का एक भव्य उत्सव मना रही है। घास और पत्तों पर टिकी ये ओस की बूंदें किसी मिट्टी के छोटे छोटे दियों की तरह काम कर रही हैं। ये सच में कोई आम सुबह नहीं है, बल्कि ये प्रचुरता और खुशी का एक ऐसा राजसी उत्सव है जिसे खुद कुदरत ने अपने हाथों से सजाया है। तो अब यहां एक बहुत ही जरूरी शब्द आता है जिसे समझना बेहद अहम है, और वो है अंजलि।
अंजलि का मतलब होता है अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर बनाई गई कटोरी जैसी आकृति। इस शब्द को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से हमें कवि की उस गहरी और भावुक इच्छा का पता चलता है जिसमें वो इस असीम सुंदरता को समेट लेना चाहते हैं। आखिरी हिस्से में आते आते कवि पूरी तरह से सुंदरता पर मुग्ध और भावुक हो जाते हैं। इस जादुई नज़ारे को देखकर उनकी आखिरी इच्छा यही होती है कि वो इन सारी ओस की बूंदों को अपनी अंजलि में भर लें और अपने घर ले जाएं। वो इस प्राकृतिक सौंदर्य को हमेशा के लिए अपने पास सहेज कर रखना चाहते हैं ताकि वे इन्हें बार बार बिल्कुल करीब से निहार सकें। लेकिन पानी की बूंदों को हमेशा के लिए हाथों में तो नहीं रखा जा सकता है ना? तो आइए देखते हैं कि कवि की ये भावना आगे क्या रूप लेती है। वो कहते हैं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। ये उनका अल्टीमेट क्रिएटिव रेजोल्यूशन है। इस सुंदरता को हमेशा के लिए अमर करने का उनका तरीका है इसे शब्दों में ढालना और इस पर एक खूबसूरत सी कविता लिखना। यहाँ हमें एक बहुत गहरी बात समझनी चाहिए। सच्ची कला और क्रिएटिविटी तब जन्म लेती है जब हम प्रकृति के इन सरल लेकिन अनमोल उपहारों की तारीफ करने के लिए दो पल रुकते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कविता हमें सिखाती है कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा ठहरना जरूरी है ताकि हम उस असीम सुंदरता को महसूस कर सकें जो हमारे चारों ओर मुफ्त में बिखरी है और जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब प्रकृति के किसी ऐसे ही छिपे हुए साधारण से खजाने ने आपके मन में कोई शुद्ध विस्मय या आश्चर्य जगाया हो? अगली बार जब आप सुबह घास पर टहले ना, तो उन ओस की बूंदों को सिर्फ पानी मत समझिएगा, वो प्रकृति की अपनी जगमगाती दिवाली है। इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। प्रकृति की इस अद्भुत कला को बस महसूस करते रहिए।